बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा। मौशी और सियासी हालात के बारे में सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। मजीद कहा कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। सियासतदानों को आना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान की हैसियत से खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, कह ही सकता हूँ। परेशान हूँ और महसूस करता हूँ कि खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कम होना चाहिए। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बिठाया नहीं जा सकता। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। इंतखाबात अच्छा हल है, तमाम मिल बैठकर तय करें कि कब इलेक्शन होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा। अमरीकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कंपनी बनाना होती है। सियासतदानों को हमेशा अदारों पर तनकीद करने से रोका है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतना फौज का ही काम था, उनका एहतराम करना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि वफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए खतरनाक है। मेरी कोशिश होगी कि दोनों में नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। वज़ीर आज़म की तरफ से 85 समरियां भिजवाई गईं, सब पर दस्तखत किए, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की समरी वापस की। सदर मुमलिकत ने कहा कि जितनी मुलाकातें और फोन पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई, इतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नहीं हुई। सोशल मीडिया पर सब बुरा नहीं, 90%। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री एकेडमी यूके में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट यूके में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये पाकिस्तान बरतानिया स्ट्रेटेजिक शराकत दारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तिजारत के शोबे में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आज एक तारीख साज़ मुआहदा तय पाया है। अगले 3 बरस में दोनों ममालिक में तिजारत का हजम $5 अरब तक पहुँच जाएगा। हम मिलकर तवानाई के मुतबादिल ज़राए तैयार करेंगे। Trade in goods agreement between Pakistan and Turkey, and this is one of the most important achievement of Minister for Commerce Syed Naveed Kama and his team. We have already agreed, and today I believe this is also spelled out that in the next 3 years we will increase our bilateral trade by $5 billion. We must immediately engage ourselves in exploring alternative sources of energy, hydel power generation I've just explained. Of course, we have raised something like 500 to 600 megawatts in solar energy and a few hundred megawatts in wind power. Solar energy is the order of the day. Solar panels for poor households. Solarization of government offices. Running and achieve our targets and win medals. खबर देंगे आपको बलूचिस्तान से। कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश से तबाही, 2 डैम टूट गए, 2 अफराद रैले की नज़र हो गए, जबकि 20 लापता हैं। 2 को रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बिजली के दर्जनों पोल बह गए। लोग घरों से निकलकर पहाड़ों पर चढ़ गए। मसाजिद से ऐलानात, लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी है। PDMA की जानिब से ये बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश से तबाही, 2 डैम टूट गए, जबकि 2 अफराद रैले की नज़र हो गए। 20 अफराद ताहाल लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को रेस्क्यू टीमें बचाने में कामयाब हो गईं। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बिजली के दर्जनों पोल बह गए हैं। लोग घरों से निकलकर पहाड़ों पर चढ़ गए हैं। तस्करा इमरान खान का, जिनका कहना है कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस मुझे नाअहल कराने के लिए सामने लाया गया। डील ये होगी कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए,
दोनों केसेस का पनामा से कोई मवास्ता नहीं। मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान मुल्क को उसी जानिब धकेल रहे हैं जिस तरफ हमारा दुश्मन चाहता है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो चुकी, पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान सोशल मीडिया पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। बैरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश की वजह से रजीम चेंज हुई, हमारी हुकूमत हटाई गई। ये जब हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये समझा कि पार्टी अब ख़त्म हो जाएगी, महंगाई थी, ये थी, प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था। वो जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, सारी धांधली के बावजूद सारी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ एक तरफ, गवर्नमेंट मशीनरी एक तरफ, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, उसके बावजूद जीत गई। अब उसके बाद ये घबरा गए हैं, अब ये अपने प्लान सी पे चले गए हैं और वो ये है कि अब किसी तरह टेक्टिकल नॉकआउट किया जाए और उसके लिए ये फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना केस, और कोशिश ये है कि फिर ये प्रोपेगेंडा के बाद कोई बैन आ जाए और फिर डील ये की जाए कि अच्छा जी इमरान खान को भी हम अगर ये बैन हटाते हैं तो नवाज शरीफ का भी वो जो नाहल हुआ है वो भी हटा दें। यार इस तरह की कोई बात है। आदमी जो 30 साल से चोरी कर रहा है, जिसका इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, ये जो पैनामा पेपर्स, वो तो दुनिया में एक इंकशाफ हुआ, जिनके 4 फ्लैट अरबों रुपए के फ्लैट्स, तो उसके ऊपर उसको कन्विक्शन हुई है। उसको कंपेयर कर रहे हैं मेरे से, ये जो तोशा खाना केस है और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं और किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। देखिए मैं किसी डील का हिस्सा नहीं ना बनाऊं ना बन सकता हूं। ये जो डील है, ये डील पाकिस्तान की तबाही है। ये वो एनआरओ टाइप डील है। ये एनआरओ 2 नवाज शरीफ को देने की कोशिश कर रहे हैं, पहली दफा ले चुके हैं एनआरओ। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश चल रही है, ये मुझे तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रास्ते से हटाया जाए, लेकिन असल में तो पाकिस्तान की क्यों उधर धकेल रहे हैं, पाकिस्तान को जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आईजी इस्लामाबाद को शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला रेड करने से रोक दिया। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद से टेलीफोनिक राबता हुआ। राना सनाउल्लाह ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान से शहबाज गिल केस से मुतालिक तफसीलात हासिल की। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि शहबाज गिल का ड्राइवर बनीगाला में रूपोश है। गिरफ्तारी के लिए बनीगाला में छापे की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बनीगाला के मकीनों से गुफ्तगू के ज़रिए मुलजिम की हवालगी से मुतालिक मामला तय किया जाए। अदम ताउन की सूरत में छापे से पहले इजाज़त ली जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आज ज़ाती एजेंडे पर लगे हैं। इक़्तिदार ना मिलने पर पाकिस्तान के टुकड़े करने और तबाही की बातें की जाती हैं। नफरतों के बीज बोने से माशरे तरक्की नहीं करते, सबको अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। माशरों में नफरत के बीज बोए जाते हैं, मुनाफरत के बीज बोए जाते हैं, माशरे फलते फूलते नहीं हैं। हमें कम से कम इस मुल्क में जो उम्मीद खत्म होती चली आ रही है, एक होपलेसनेस का एहसास जो है सरायत करता जा रहा है हमारे मुल्क की आबादी में, खुसूसन नई नस्ल में, उसको उम्मीद में बदलना है। क्या आज हम अपना जाती जो है एजेंडा परसू कर रहे हैं या कौमी एजेंडा परसू कर रहे हैं? तो आइए एक ऐसे माशरे की तश्कील करेंगे जिनमें ये जवान बच्चे जो हैं उम्मीद के साथ वो जी सकें। हमारी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो है, हमारी पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ता जो हमारा है वो मशरूत है। अगर मुझे इक़्तिदार नहीं मिलता तो मैं पाकिस्तान के टुकड़े करने की और तबाही की बातें करता हूं। अगर मेरी जो उम्मीदें और मेरे मकासद और मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हल नहीं होते, मैं जो है ऐसी बातें करता हूं जिससे ना सिर्फ मेरे लहजे में मायूसी होती है बल्कि माशरे में सरायत कर जाती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आने वाले 75 और 7500 या 75,000 साल में हम इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की इज्जत को 4 चांद लगाने के लिए अपनी कमिटमेंट का इजहार करें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि हुक्मरानों ने 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवा लिए। नैब तरमीम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की गई हैं। आज का नौजवान बाशऊर है। इन लोगों के हाथ कुछ नहीं आना, कभी सऊदिया तो कभी लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
اپنے کیس بچانے کے لیے 1100 ارب روپیہ آپ نے ہڑپ کر لیا. جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں. جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے فون کی شکل میں. نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے, اور آپ نے جو سازش کی 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی؟ آپ بے وقوف ہیں. جو ہمارے حلقے کمزور تھے وہ سیمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ. ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے رہنا. جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیصلہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے. پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا. آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے. کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں, کبھی آپ لندن بھاگے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت پاکستان اور قوم کے لیے اعزاز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ یہاں پر آج تک کسی اور ملک کے آرمی چیف کو بطور مہمان خصوصی مدعو نہیں کیا گیا. صرف پاکستان کے آرمی چیف کو یہ اعزاز دیا گیا. آرمی چیف کا رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں جانا دراصل ان کی فوج کے حوالے سے ریفارمز اور ملک میں دہشت گردی کے تدارک کا اعتراف ہے. بین الاقوامی سطح پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صلاحیتوں کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ وہ امن کی شناخت بن چکے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا دورہ کیا. چودھری پرویز الہی نے انسٹیٹیوٹ کو ڈینٹل یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا لاہور کی جوبلی ٹاؤن میں فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا دورہ. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکریٹری صحت نے منصوبے پر بریفنگ دی. صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ نے زیر تکمیل پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا. چودھری پرویز الہی نے پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ منصوبے کی 2005 میں میرے سابقہ دور میں منظوری دی گئی. بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت نے دیگر عوامی منصوبوں کی طرح اس پروجیکٹ کو بھی سیاسی اناد کی بھینٹ چڑھا دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنا خوش آئند ہے. حمزہ شہباز نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست ایڈوکیٹ منصور اوان نے دائر کی. درخواست میں پرویز الہی اور سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو فریق بنایا گیا. استدعا کی گئی کہ سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو آئینی قرار دیا جائے. حمزہ شہباز نے نظر ثانی درخواست پر 12 رکنی فل کورٹ بنانے کی استدعا بھی کی. نظر ثانی درخواست پر آئینی نقطے کی تشریح آرٹیکل 63 کی درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. وفاقی وزیر بوائے موسمیاتی تبدیلی شری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف جھوٹ پر مبنی مہم چلا رہے ہیں اور کے پی حکومت ان سے معاہدے کر رہی ہے. لوگوں سے غلط بیانی کر کے یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. معاہدے کے ثبوت امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں امریکی ایمبیسڈر سے ہمیں سننے میں آیا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے الگ کمرے میں عمران خان نے خود ان سے بات کی. ٹھیک ہے, وہاں ریڈ کارپٹ ہم نے نہیں لگایا تھا, آپ سب نے وہ دیکھ لیا ہوگا نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز پہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس پہ وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کسی نے کہا کہ وہ تو پی آر, وہ اشتہار, اور اشتہار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ $25,000 کے ہر مہینے اشتہار اس ملک میں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی آپ پاکستان کا امیج تو نہیں ٹھیک کر رہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کراچی میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے موجودہ اسپیل کے تحت 14 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. آج 13 اگست کو ہونے والے انٹر کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے. کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی, کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے. کھارا در, سرجانی, نارتھ ناظم آباد, عزیز آباد, اسکیم 33, صدر کورنگی, سندھ اسمبلی, پریس کلب اور گورنر ہاؤس کے اطراف, شارع فیصل, ڈیفنس, کمیم آباد, بہادر آباد, اورنگی ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بارش ہوئی. موسم کا حال بتانے والوں نے 14 اگست کی دوپہر تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے.
ठट्टा में बरसात ने तबाही मचा दी। शहरी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। 150 से ज़्यादा देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। कोहिस्तानी इलाकों में पहाड़ों से आने वाले बरसाती नाले ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। साहली इलाकों केटी बंदर, खारोचान और घोड़ाबारी में बरसाती पानी ने सैकड़ों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब से सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें भी तबाह हो गई हैं, जिससे जमींदारों को शदीद माली नुकसानात का सामना है। मशरूबे मशरक रूह अफ़ज़ा को 1 सदी से ज़ायद अरसा बीतने पर कराची में तारीखी गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। हमदर्द मतब आराम बाग में रूह अफ़ज़ा को 1 सदी से ज़ायद के सफ़र की दास्तान और बड़े सग़ीर के साथ रूह अफ़ज़ा के सकाफ़ती वर्से को पेश करने के लिए तारीखी गैलरी कायम की गई है। तकरीब रुनुमाई में हमदर्द पाकिस्तान की चीफ मनोलिया सादिया राशिद और सीनियर कारकुन हकीम मोहम्मद हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गैलरी में रूह अफ़ज़ा के सफ़र को तस्वीरी शक्ल में पेश किया गया है। गैलरी में तकरीबन 100 तस्वीर लगाई गई हैं। इस मौके पर सादिया राशिद ने कहा कि रूह अफ़ज़ा आलमी सतह पर पहचाने जाने वाला ब्रांड है जो दुनिया के 36 ममालिक को बरामद किया जाता है। मुल्क भर में 75वें जश्न आज़ादी की तैयारियां रिवायती जोशो जज्बे से जारी हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुसव्विर की जानिब से बनाई जाने वाली तहरीक आज़ादी के हीरोज़ की तस्वीर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। झाल पुल के नीचे फुटपाथ पर सजी इस आर्ट गैलरी में माहिर मुसव्वर फैसल शफीक अपने वालिद उस्ताद शफीक के फ़ने मुसव्वरी को आगे बढ़ाते हुए वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए स्केचिंग से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा मोहम्मद इकबाल और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना समेत तहरीक आज़ादी के हीरोज़ के पोर्ट्रेट बना रहे हैं। ये रंगों को इस कदर नफासत के साथ पोर्ट्रेट पर बखेरते हैं कि तख्लीक होने वाले पोर्ट्रेट पर हकीकत का गुमा होने लगता है। शहरी भी वतन से मोहब्बत के इस तरीके को बेहद पसंद करते हैं। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कैसे लोग इकट्ठे किए, एक बंदे ने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जो कि एक मुल्क माज वजूद में लाए। वो जो भी उन्होंने किया इन्होंने उन्हें तस्वीरों में बना के बयान कर दिया। हम आते जाते हैं, इनको देखते भी हैं कि ये पेंटिंग बनाते भी हैं, यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त भी होती है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आर्ट गैलरी में तहरीक आज़ादी के सफ़र और बड़े सग़ीर पाको हिंद की तकसीम की अक्कासी करते पोर्ट्रेट्स भी मौजूद हैं। सड़क किनारे से गुजरने वाले शहरियों की नज़र जब इन तस्वीर पर पड़ती है तो वो इनके तख्लीक करदा मुसव्वर के फ़न की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का एक और कारनामा, इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का पहला तमगा पाकिस्तान के नाम कर दिया। अरशद नदीम ने 88.55 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो मुकाबलों में इस्लामी यकजहती गेम्स की रिकॉर्ड थ्रो की। स्टार एथलीट का ये चौथा इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है। इससे कबल उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में भी सोने का तमगा जीता था। गुज़श्ता साल अरशद ने ईरान में होने वाले इमाम रज़ा कप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर छापे का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि साबिक सदर के घर पर एटमी हथियारों से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात की इत्तला पर छापा मारा गया। अखबार के मुताबिक FBI के पास इत्तला थी कि साबिक सदर के घर पर एटमी मवाद से मुताल्लिक दस्तावेजात मौजूद हैं। वो दस्तावेजात अमरीकी एटमी हथियारों से मुताल्लिक हैं या किसी और मुल्क की, ये वाज़ेह नहीं किया गया। साबिक सदर ने एटमी दस्तावेजात की मौजूदगी के दावे को झांसा करार देते हुए वो दस्तावेजात पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि वो व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त कुछ खुफिया दस्तावेजात अपने साथ ले गए थे।